प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी हम लोग का एक टाइप का एक्सपेंस है। प्री पी आर आई प्री पी आर आई एल आई एम आई ए आर हो गया। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी हम लोग का एक टाइप का जो है एक एक टाइप का एक्सपेंस है। ये एक्सपेंस किस टाइप का होता है देखो समझो। हम लोग अगर मान लो कि कोई कंपनी क्रिएट की, ठीक है, बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ दैट कंपनी, बिफोर दैट कंपनी कम इनटू एग्जिस्टेंस, हम लोग को कुछ पैसा उसमें खर्च करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? मतलब अभी मेरा कंपनी इनकॉर्पोरेट भी नहीं हुआ, अभी मेरा कंपनी बना भी नहीं है, हम लोगों को कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो वो पैसा जो खर्च होता है, वो जो एक्सपेंस होता है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। ठीक है, पहले ये नियम था कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को 5 साल में राइट ऑफ किया जा सकता है। क्लियरली चीज को समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये नियम था कि जैसे मान लो कि तुम्हारा टोटल प्रिलिमिनरी एक्सपेंस लगा 50,000, ठीक है, तो एज पर कंपनीज एक्ट, ठीक है, इसको राइट ऑफ इन 5 ईयर्स, आईटी मतलब इनकम टैक्स और सीए मतलब कंपनी टैक्स, ठीक है, बोलता है कि ये 50,000 अगर है तुम्हारा टोटल प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, तो पहले एज पर कंपनीज एक्ट भी इसको तुमको 5 साल में राइट ऑफ करना था और एज पर इनकम टैक्स भी इसको 5 साल में राइट ऑफ करना था। ठीक है, मतलब कि ये 10,000 राइट ऑफ मतलब वापस से लेना होता है ना, राइट ऑफ मतलब उसको पीएल में ले जाकर के डिडक्ट करना, ठीक है, पीएल में ले जाकर के उसको डिडक्ट करना। जैसे क्या होगा कि ये 10,000 रुपये हर साल पीएल में जाएगा, मान लो 50,000 है, एक साल में पीएल में लेकर गया, अब मेरा 40,000 बच गया, 10,000 ही एक्सपेंस लेकर गया तो मेरा 40,000 बच गया, फिर अगला साल 10,000 लेकर गया, फिर 30,000 बच गया, मतलब 10,000 रुपये लेकर के हम पीएल एक्सपेंस में लेकर के उसको जा रहे हैं हर साल, 5 साल में राइट ऑफ करने का मतलब ये होगा। ठीक है, पहले ही नियम, ये है ओल्ड। न्यू जब नियम आया तो ये बोला यहाँ पे बात क्या होगा कि ये पहले में ओल्ड था, ये न्यू हो गया। ये बोला फिर कंपनी एक्ट बोला कि नहीं ऐसे नहीं चले, ये जो 50,000 है पूरा पहला साल में रहेगा। मतलब कि ये पहले क्या था कि पहले 10,000 रुपया करके 5 साल में राइट ऑफ करते थे, उससे क्या होता था मेरा जो कंपनी का प्रॉफिट है वो इन्फ्लेटेड रहता था। 10,000 रुपया करके अगर हम राइट ऑफ करेंगे तो मेरा कंपनी का प्रॉफिट तो 40,000 रुपया तो बढ़ा हुआ रहेगा ना फर्स्ट ईयर में। ये बोला कि नहीं, ये जो खर्चा है वो कंपनी इनकॉर्पोरेशन का खर्चा है,
और कंपनी इनकॉर्पोरेशन का खर्चा लिटरली इसका मतलब ये होगा कि ये करंट ईयर का खर्चा। बात समझ में आता है? कंपनी इनकॉर्पोरेट करके अगर हम पहला साल में काम करना शुरू किए तो मेरा पहला साल का ही तो खर्चा है, तो ये 50,000 रुपया पूरा पहला ईयर में रहेगा। तो बोला तो इससे क्या होगा, इससे फायदा क्या हुआ कि इससे जो कंपनीज है उसका पहला साल का प्रॉफिट इन्फ्लेटेड नहीं दिखा, वो पहला साल में ही अपना पूरा राइट ऑफ कर दिया एक्सपेंस, जिसके वजह से उसका पहला साल का प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा नहीं। लेकिन इनकम टैक्स में वो चीज सेम चलता है, ठीक है। उसका रीजन ये है, समझ लो। कंपनीज एक्ट में ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब है, उन लोगों को मतलब है भाई कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू है, और लॉजिकल भी है। क्योंकि मान लो अगर हम कंपनी को ऑपरेट है, मान लो सपोज करो एक छोटा सा एग्जांपल है, कोई हम लोग सपोज करो कि एक रोबोट बना, ठीक है। रोबोट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, कोई रोबोट है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वो बना कंप्लीट हुआ, उस कंप्लीट होने में जो खर्चा लगा वो मान लो उसके पहले साल का खर्चा है। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि कोई रोबोट बना है, अगर वो रोबोट बना, वो रोबोट के कंप्लीट होने तक का खर्चा एक्चुअली में उसका खर्चा है, वो पहला साल में हुआ है उसके, तो इसलिए लॉजिकली उसको 50,000 रुपया पूरा डालना चाहिए। और इसमें क्या था, जैसे कोई मान लो लड़का है, कोई बच्चा है, ठीक है, बच्चा के बर्थ के पहले जो हम एक्सपेंस किए, मेडिकल एक्सपेंस के या फिर कोई भी एक्सपेंस के किसी भी टाइप का, तो वो एक्चुअली में बच्चा के ऊपर ही एक्सपेंस हुआ है, पहला साल में ही हुआ है, तो उसको पहला साल में एक्सपेंस ऑर्गेनाइज करना चाहिए। अब हम तो ये नहीं बोल सकते ना कि नहीं ये बच्चा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है, तो इसलिए 5 साल में हम इसको उस एक्सपेंस को ये करेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। सो दिस वाज समथिंग इनलॉजिकल, ठीक है। ये हम लोग का ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखा, ये चीज ला करके कंप्लीटली ट्रू एंड फेयर व्यू इसको बोला, कंपनी है कि नहीं है ऐसे करो तभी ट्रू एंड फेयर व्यू होगा, और कंपनी ऐसा करना शुरू। सर डेप्रिसिएशन ही सर ट्रू एंड फेयर व्यू आता है। नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट सारा कुछ देखना पड़ेगा ना, तुम्हारा हर चीज सही हो। और ये डेप्रिसिएशन ये एक्सपेंस है, ये वो एक्सपेंस है जो कि इनकॉर्पोरेशन के पहले हम लोग किए, ये कॉमर्स क्लास 11 में शायद पढ़ी होगी, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं रहने दो। वो गलत स्पेलिंग अच्छा नहीं लगता है, सही नहीं हमने डॉक्यूमेंट सही देखने में अच्छा नहीं लगता। इसके बाद से प्रोविजन फॉर टैक्स, ये हो गया, इसको लिख लो तुम लोग। अच्छा ये जो है ये पूरा हम लोग को राइट ऑफ करना पड़ेगा, मतलब ईयर से उसको तो फॉलो ही नहीं करना है, उसको हम बता रहे हैं। हाँ उसको तो फॉलो ही नहीं करना है, तो उसको हमें क्या करना है? किसको फॉलो नहीं, अगर मान लो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस तुम्हारा आ गया 50,000 रुपया है या 5,000 रुपया है, 2,000 रुपया है, ये वाला तो ओल्ड वाला तो मतलब बोलने का मतलब एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ईयर से डिडक्ट है।
हो गया नहीं कर रहे हैं। मैं भूल गया उसका देखता है। मतलब जिंदगी में किसी को हम पे भरोसा हो ही नहीं सकता। तुम अपने आप को ऐसा बना रही हो। मैं इनको सिस्टम परफॉर्मेंस और क्लियर करके बता दूँ। मान लो कि विराट कोहली आता है, सबको पता है कि आज कितने मारेंगे, 40 रन मारेंगे, ठीक है। वही शिखर धवन आया, एक मैच में सेंचुरी, दूसरा मैच में 0 पर आया, तो भरोसा किस पर जाएगा, विराट कोहली को या शिखर धवन? ऑब्वियसली शिखर धवन। अच्छा, हम लोग एक बार में भी करने वाला वैसे हैं, बार बार चांस